गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आपके लिए एक नया फिजिक्स का लेक्चर लेके आए हैं। आज अपन भौतिक राशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें बेटा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है, हाँ या ना। अगर आप बताओगे तब हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, ठीक है ना। तो ये तभी हो पाएगा जब आप हमारा क्या करोगे, साथ दोगे। ओके बेटा। तो आज की अपनी जो हेडिंग रहने वाली है वो रहने वाली है भौतिक राशियाँ। क्या रहने वाली है? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। आज अपन किसके बारे में जानेंगे? भौतिक राशियाँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वही बात सर, भौतिक राशियाँ होती क्या है? सही बात है भाई, इसी से शुरू करेंगे चर्चा, ठीक है ना। तो वे राशियाँ, कौन सी राशियाँ? वे राशियाँ जिन्हें नापा या तोला जा सके, जिन्हें क्या किया जा सके? नापा या तोला जा सके, क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, भौतिक राशियाँ क्या होती है? वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती है। ध्यान से सुनते जाना, आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अपन क्या लिखेंगे? वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके। सही बात है सर, हाँ या ना। वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ। एग्जाम्पल बताओ आप। एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपका द्रव्यमान, ठीक है ना। द्रव्यमान नापते हैं कि नहीं नापते? नापते हैं। बल, ताप, एटसेट्रा, बहुत सारी राशियां हैं जिनको आप नापते और तोलते हो, ठीक है ना। जैसे आपने 9th क्लास के अंदर नाम सुने होंगे, वेग, त्वरण, बल। तो ये सारी क्या है? भौतिक राशियां हैं। तो वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके, भौतिक राशियां कहलाती है। ओके बेटा, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे, शायद आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। भौतिक राशियों में एग्जाम्पल द्रव्यमान, बल, ताप, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, भौतिक राशियां कितने प्रकार की? दो चीजें होती है। एक तो वो जो किसी पे निर्भर नहीं करता, और एक वो जो दूसरे पे निर्भर करता है। ओके बेटा, एक तो वो जो किसी भी अन्य चीज पे निर्भर नहीं करता, और एक वो जो दूसरों पे निर्भर करता है। तो वो जो किसी पे ही निर्भर नहीं करता वो अपने आप में मूल है, हाँ ना। तो वे राशि, दो प्रकार की राशियों डिसाइड करेंगे अपन। एक तो वे राशियाँ जो किसी पे भी निर्भर नहीं करती, और एक वे राशियाँ जो अन्य राशियों पे निर्भर करती है, ठीक है ना। तो कितने प्रकार की हो जाएगी? दो प्रकार की। एक तो वो जो खुद अकेली है, ठीक है ना, उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, और एक वो जो जब दूसरा है तब वो बनती है। समझ में आ गया? तो समझेंगे अपन राशियाँ कितने प्रकार की होएगी? दो प्रकार की। एक वे राशियाँ जो किन्हीं अन्य राशियों पे निर्भर नहीं करती, और दूसरी वे राशियाँ जो अन्य राशियों पे निर्भर करती है। तो जो अन्य राशियों पे निर्भर नहीं करती उन्हें अपन बोलेंगे मूल राशियां। क्या बोलेंगे? मूल राशियां, ठीक है। और कुछ राशियां होती है जो दूसरे पे निर्भर करती है, ठीक है ना बेटा, उन्हें अपन बोलेंगे
व्युत्पन्न राशियाँ। कौन सी राशियाँ? व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है ना, तो बहुत ही केयरफुली सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसको। एक होती है हमारी मूल राशियाँ और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ। दूसरी कौन सी होती है? व्युत्पन्न राशियाँ। तो नाम से ही स्पष्ट है, मूल, इसका मतलब ये किसी अन्य राशियों पे निर्भर नहीं करती। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पे निर्भर नहीं करती। ठीक है ना, क्या कहलाएगी? मूल राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पे निर्भर नहीं करती। तो अपन क्या लिखेंगे? वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं करती, क्या कहलाएगी? मूल राशियाँ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसके एग्जाम्पल जैसे आपको मैं दूं तो द्रव्यमान, वैसे आपकी टोटल 7 होती है, आगे बात करेंगे। ताप, ETC। ठीक है ना, द्रव्यमान, ताप, ETC, समझ में आ गया? तो ये आपकी कौन सी राशियाँ हो गई? ठीक है, तो ये कौन सी हो गई आपकी? मूल राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं करती, क्या कहलाती है? मूल भौतिक राशियाँ। ठीक है ना, वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाती है? आपकी मूल भौतिक राशियाँ। अब व्युत्पन्न भौतिक राशियों में क्या होएगा? वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से, नाम में ही देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से इसको देखो, पढ़ के ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे उत्पन्न। क्या फीलिंग आ रही है? उत्पन्न। तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती है, क्या की जाती है? वे भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न, लिखो यहाँ पे, उत्पन्न की जाती है। क्या कहलाती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। डेफिनेशन नाम में ही है। ठीक है ना, तो वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती है। उदाहरण क्या लिख लोगे? जैसे आप लिख दोगे बल, वेग, त्वरण, आपने बहुत सारी पढ़ी है। ठीक है ना, तो दो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। कौन कौन सी? मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है ना बेटा, तो वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती है, क्या कहलाती है? ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। और ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल, बल, वेग, त्वरण एटसेट्रा। ओके, तो वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं करती, जो केवल खुद में ही सक्षम हैं। ठीक है ना, तो वे तो हो गई आपकी मूल राशियां। और वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है, बनाई जाती है, क्या कहलाती है? आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन ने किसके बारे में बात करी? भौतिक राशियों के बारे में।
तो वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके क्या कहलाएंगे? भौतिक राशियां कहलाएगी। फिर अपन ने फर्दर इन भौतिक राशियों को कितने भाग में डिवाइड किया? 2 भाग में। कौन कौन सी? एक तो मूल राशियां और दूसरी कौन सी? व्युत्पन्न राशियां। तो वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, केवल खुद में ही सक्षम है। उदाहरण क्या लिया आपने? द्रव्यमान और ताप, ठीक है। और दूसरी आपने कौन सी ली? ठीक है, दूसरी आपने कौन सी ले ली? व्युत्पन्न राशियां। तो वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती है क्या कहलाती है? व्युत्पन्न। नाम में ही आ रहा है उत्पन्न, इसका मतलब क्या करेंगे? इनको उत्पन्न करेंगे। अब उत्पन्न किससे करेंगे? मूल राशियों की सहायता से। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने क्या बोला कि वे भौतिक राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके। क्या बोला आपने? नापा या तोला जा सके। आपने अभी क्या बोला? वे भौतिक राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके। अब आपको पता है मापने के लिए, ध्यान से समझना एक बार आप, मापने के लिए अपन क्या बोलते हैं? आपसे मैं पूछूं कि आपका वजन क्या है सर? आप में से किसी बच्चे ने कहा सर मेरा वजन है 40 kg। क्या है? 40 kg। मैं आपसे पूछूं क्या समय हुआ है? आप बोलो कि 12:05। ठीक है ना? समय जैसे आप मिनट में बताते हो, सेकंड में बताते हो। तो देखो ये जो पीछे वाला जो पार्ट है, इसके अंदर आपने इसको मापा है। मापा है कि नहीं माना? मापा। जैसे 40 ग्राम, आप ऐसे भी तो बोल सकते थे कि 40,000 ग्राम। ठीक है ना बेटा? अब देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं पर मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। इसी के अंदर तो आपने मापा है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। इसको अपन क्या बोलेंगे? मात्रक। इसको अपन क्या बोल दिए? परिमाण। तो अपन किसी भी राशि को मापने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मात्रक की। अब देखो ये मात्रक किलोग्राम फिक्स कर रखा है आपने, कर रखा है कि नहीं कर रखा? आपको पता है 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो ये आपने क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है कि नहीं कर रखा? तो ये आपको किसी भी राशि को मापने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मात्रक की। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? मात्रक की। किसकी जरूरत पड़ रही है? मात्रक की। ठीक है, और ये मात्रक आपका क्या है? फिक्स है। जैसे 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है? 60। तो ये फिक्स कर रखा है कि नहीं कर रखा आपने? तो हमने किसी भी भौतिक राशि को मापन के लिए नियत किए गए मान को क्या कहेंगे? मात्रक। तो ध्यान से सुनेंगे, अभी अपन ने बात करी मात्रक की। ठीक है ना? तो इसे मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, ग्राम, सेकंड, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारे क्या है? मात्रक। क्या है? मात्रक। तो ध्यान से देखेंगे, मात्रक यूनिट। ठीक है बेटा? तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए किसी भौतिक राशि के मापन के लिए किसी भौतिक राशि के मापन के लिए
निश्चित किए गए मान को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मान को, निश्चित की जगह पर क्या लिख सकते हैं, नियत भी लिख सकते हैं, या नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। ठीक है ना बेटा। अब आप बिना मात्रक के मापन संभव है क्या? नहीं है। मैं आपसे बोलूं कि आपका वजन क्या है, आप बोलो 40, तो 40 क्या? ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका वजन क्या है और आपने बोला सर 40, तो 40 ग्राम समझूं, किलोग्राम समझूं, या क्या समझूं? ठीक है ना बेटा। तो इस बात अपने को पता चला कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मात्रक की। जैसे मैं आपसे पूछूं, ठीक है ना, कि इस गेट की लंबाई क्या है, या आपके गेट की लंबाई क्या है, तो आप क्या कहोगे सर 10। तो 10 क्या, सेंटीमीटर है, मीटर है, किस में है, किलोमीटर है। तो आपको बताना पड़ेगा ना। इसका मतलब हमें पता चल गया कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें मात्रक की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पड़ने वाली है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को ये अपन क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, उसको मात्रक कहेंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा, हाँ या ना। क्योंकि बिना मात्रक के किसी भी भौतिक राशि का मापन संभव नहीं है। जैसे आप अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, आपसे मैं पूछूं आज का तापमान क्या है, तो आप बोलो सर 40। तो 40 क्या, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, किस में मापा है आपने? तो हमें पता चल गया कि किसी भी भौतिक राशि की पूर्ण रूप से व्याख्या करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के पूर्ण रूप से व्याख्या करने के लिए हमें उसके मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका वजन ही, जैसे मैंने पूछा कि आपका वजन बताओ, तो आपने बोला सर 40, और एक बच्चे ने बोला सर 40 किलोग्राम। तो पूर्ण रूप से व्याख्या किसने करी है, 40 किलोग्राम वाले ने, क्योंकि उसने अपना फिक्स कर दिया कि मेरा वजन इतना है। आपने बोला 40, अब 40 के आगे तो क्या लगाएं, ठीक है ना। तो किसी भी भौतिक राशि की पूर्ण रूप से व्याख्या करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मात्रक की। ठीक है ना। और मात्रक हमेशा नियत मान रहते हैं, फिक्स मान रहते हैं। जैसे 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, यह आपको बहुत अच्छे से पता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो यह आपको पता होना चाहिए। अब वो देखो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हो जाएंगे। मात्रक आपके कितने प्रकार के लेंगे अपन, 2 प्रकार के। वही कौन कौन से, एक तो आपका मूल मात्रक, और दूसरा आपका व्युत्पन्न मात्रक। एक तो आपका कौन सा हो गया, मूल मात्रक, और दूसरा कौन सा हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। कितने मात्रक लेंगे अपन, 2 मात्रक। ठीक है। अब आपको पहले ही पता है कि मूल कौन से होते हैं, जिन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, और व्युत्पन्न कौन से होते हैं, जिन्हें दूसरे की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो ये मूल मात्रक क्या रहेंगे, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये अगर और पे डिपेंड नहीं कर रहे तो ये क्या है, स्वतंत्र है। तो वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं। ओके बेटा।
क्या बोलेंगे? वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूल मात्रक खुद में ही अपने आप में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, इन्हें दूसरे की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे? इसके एग्जाम्पल मूल मात्रक में किस किस के मात्रक? द्रव्यमान का मात्रक ले लो, ठीक है, लंबाई का मात्रक ले लो, समय का मात्रक ले लो, ठीक है ना बेटा। तो ये कैसे मात्रक होते हैं? अभी आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 1 मिनट रुको। अभी आपको प्रॉपर दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। तो वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी अन्य मात्रक पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना। वे मात्रक जो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी अन्य मात्रक पे डिपेंड नहीं करते, क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। एक और डेफिनेशन भी अपन इसके अंदर लिखना चाहें तो वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पे निर्भर नहीं करते, ठीक है ना। किस किस का? द्रव्यमान का हो गया, लंबाई का हो गया, समय का। अब द्रव्यमान का मात्रक अपन क्या लेके चलते हैं? केजी और ग्राम। मोस्ट ऑफ द केस में अपन क्या यूज करेंगे? केजी। फिर अपन किसका? लंबाई में मीटर, और फिर अपन समय में सेकंड। ओके बेटा, अब इसकी बात करते हैं तो सीधा सीधा लिख लेंगे, वे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होते हैं क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। या अपन ये भी लिख सकते हैं, वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहलाएंगे बेटा? व्युत्पन्न मात्रक। ओके, अगर इनका एग्जाम्पल लोगे तो जैसे अपन बात कर लें बल का मात्रक, त्वरण का मात्रक, वेग का मात्रक, ये सारे क्या हो गए? व्युत्पन्न मात्रक हो गए, जिन्हें अपन किसी अन्य मात्रकों की सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें
एक मान को क्या करना पड़ता है, निश्चित करना पड़ता है, और उस निश्चित किए गए मान को ये अपन क्या कहते हैं, मात्रक। ये जरूरी है किसी भी भौतिक राशि के पूर्णतः व्याख्या करने के लिए उसके मात्रक के बारे में हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे आप एक दुकान पे गए और दुकानदार वाले को आपने बोला कि मुझे चीनी दे दे 100, तो 100 क्या दे दे, 100 ग्राम दे दे, 100 किलोग्राम दे दे। तो आपको पता चल गया कि किसी भी भौतिक राशि को एक्सप्रेस करने के लिए या उसकी कंप्लीटली एक्सप्लेशन के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, मात्रक की। क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, मात्रक की। मात्रक को अपन ने फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। कौन कौन से, एक तो आपका मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिन्हें किन्हीं अन्य मात्रकों की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो कौन से कहलाएंगे, मूल मात्रक। कौन से कहलाएंगे, मूल मात्रक। ओके बेटा। और वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात अगर उत्पन्न किया जा सकता है तो ये किस पे निर्भर करेंगे, अन्य मात्रकों पर निर्भर करेंगे, ठीक है। तो ये कौन से हो गए आपके, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपके बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है। अब आपने अभी बात करी मूल मात्रक की, तो अभी मैं बता देता हूँ बेटा कैसे आपके मूल मात्रक आते हैं। ध्यान से देखना, आपने बोला किलोग्राम। अब किलोग्राम और किसी की भी सहायता से नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, मूल मात्रक। जैसे आप बोलो सेकंड, तो सेकंड और किसी की भी सहायता से नहीं बनती, ठीक है। जैसे आप बोलो मीटर, तो ये भी किसी की सहायता से नहीं बनते। जैसे आपके आ जाए व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है बेटा। अब देखना ध्यान से, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय, पढ़ा है आपने, ठीक है। अब विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो ये मीटर पर सेकंड जो आपका मात्रक आया है, ये किस प्रकार का मात्रक है, व्युत्पन्न। देखो मीटर कौन सा मात्रक होता है, मूल। सेकंड भी कौन सा मात्रक होता है, मूल, ठीक है ना। तो ये आपका किसकी सहायता से आपने उत्पन्न किया है, मूल मात्रक की सहायता से। जैसे अपन बात करें त्वरण की, तो त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। वेग का मात्रक आपने क्या लिखा, मीटर पर सेकंड, और समय का मात्रक क्या लिखोगे, सेकंड। तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, है ना। अब देखो मीटर कौन सा मात्रक होता है, मूल मात्रक, और सेकंड भी कौन सा मात्रक होता है, मूल मात्रक। और ये दोनों जब मिले तब इन्होंने क्या बनाया, व्युत्पन्न मात्रक। तो ये आपके मोस्ट ऑफ द केस में अपन 1 किलोग्राम, 1 सेकंड, 1 मीटर और 1 एम्पियर, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, धारा का मात्रक होता है। किसका, धारा का। इन्हीं चारों का यूज अपन करेंगे, यही चारों आपके मूल मात्रक के अंदर अपन कंसीडर करके चलेंगे। इन्हीं चारों का ज़्यादातर अपन यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। जब भी वीडियो देखो बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताया करो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको बहुत ही अच्छे से सारी बातें मेरी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।